नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो दोस्तों अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग में कौन सा स्ट्राइक प्राइस सही होता है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस अच्छा होता है, बेस्ट होता है बाइंग करने के लिए और सेलिंग करने के लिए। आपने अगर बाइंग करनी होगी तो उसके लिए कौन सा स्ट्राइक प्राइस आपको सेलेक्ट करना चाहिए, अगर आपने सेलिंग करनी होगी तो उसके लिए कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना चाहिए। दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग में स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ही सारी गेम चलती है। अगर आपने ऑप्शन में स्ट्राइक का जो प्राइस है उसको सही से सिलेक्ट कर लिया तो आप बड़ा मोटा प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आपने स्ट्राइक प्राइस गलत चूज़ कर लिया तो आप लॉस भी खा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नहीं आए हो तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहे, पूरी कैलकुलेशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ मैं पूरा आपको पूरी मतलब कि स्लाइड के साथ समझाऊंगा। जैसे मैंने ये थंबनेल पे आपको लिखा कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस बेस्ट है फॉर ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग के लिए। और इंडिया विक्स क्या है, ये इंडिया विक्स क्या होता है, ये ग्रिक्स क्या है। ये ऑप्शन अगर ट्रेडिंग आप करते हो तो ऑप्शन के जो ग्रिक्स होते हैं ना उसको समझना पड़ता है। दोस्तों, ऑप्शन ग्रिक्स के ऊपर ही सारी ऑप्शन ट्रेडिंग मतलब के चलती है। अगर आप ऑप्शन ग्रिक्स के बारे कुछ नहीं जानते दोस्तों, बहुत ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। आप मोटी मोटी इसमें ऑप्शन ग्रिक्स ना 5 होते हैं, तो उसमें से जो 3 ज़्यादा मेन होते हैं, 3 जिनके ऊपर सारा ये डिपेंड करता है ऑप्शन ट्रेडिंग का, स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस के ऊपर। तो जी आज आपको मैं पूरा मतलब कि एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। आपको मैं ये भी बताऊंगा अगर आपने बाइंग करनी हो तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस आपको सिलेक्ट करना चाहिए, सेलिंग करनी हो तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना चाहिए, जिससे आप मोटा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो के एंड तक बने रहे, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, जैसे इसमें जो डेल्टा होता तो डेल्टा जो डिसाइड करता है जो स्पॉट प्राइस होता है। दोस्तों, स्पॉट प्राइस क्या होता है? स्पॉट प्राइस वो होता है जो किसी भी मतलब कि इंडेक्स का, जैसे निफ्टी का आज का जो प्राइस है जैसे 18,770, उसको हम स्पॉट प्राइस कहते हैं, जिस पे निफ्टी आ जाए। ऐसे ही अगर किसी स्टॉक की बात करेंगे जो उसका प्राइस होता है वो उसका स्पॉट प्राइस होता है। ठीक है, तो ये जो डेल्टा होता है ना, डेल्टे के ऊपर डिपेंड करता है डेल्टा कितना है, तो वो कितने पॉइंट अगर अब वोलेटिलिटी आती है तो ऑप्शन का जो प्राइस का मतलब उसमें कितनी चेंज आएगी। दोस्तों, जो मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊंगा, अगर यहाँ पे हम मतलब कि फॉर्मेलिटी के तौर पे बात करेंगे तो आप ही समझ नहीं पाओगे, तो मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। तो आगे मैं पहले आपको एक एक करके बताता हूँ। फिर ये गामा आता है, इसका जो ये गामा जो मतलब कि उसकी प्राइस होती है उसके ऊपर क्या इसका इफेक्ट रहता है। वेगा क्या होता है? वेगा जो प्राइस ऑप्शन में जो इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं, जहाँ किसी स्टॉक की बात करें कि उसमें जो वॉलेटिलिटी आती है उसके हिसाब से ही अगर डेल्टा चेंज होता है, डेल्टा चेंज होगा तो उसका जो स्पॉट का प्राइस भी चेंज होता है। ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं। एक आ गया था थीटा। दोस्तों, थीटा जो होता है ये जैसे ऑप्शन का जो प्राइस होता है ना, इसमें टाइम मैच्योरिटी होती है। जैसे एक्सपायरी की बात करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग, ये आपको पता है, अगर इंडेक्स की बात करें, निफ्टी की बात करें, निफ्टी बैंक की बात करें, तो उसमें वीकली हर थर्सडे को वीकली एक्सपायरी होती है, मंथली एक्सपायरी होती है जो मंथ का लास्ट थर्सडे होता है। तो ऐसे इसमें जो मैच्योरिटी टाइम की आती है उसको बोलते हैं थीटा। तो मतलब कि उसमें थीटा कितना है, जो भी हमने स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करना होता है उसमें हमने ये देखना होता है। अगर हमने बाइंग करनी होती है तो उसका गामा कितना है, थीटा कितना, वेगा कितना, ये सारी चीज़ें हमने देखनी होती है। अगर हमने सेलिंग करनी होती है तो हमने सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो फ्रेंड जिसको माना जाता है ना ऑप्शन सेलर का, वो थीटा होता है। तो थीटा जो है एक ऑप्शन सेलर का फ्रेंड माना जाता है इसको, फ्रेंड ये। और जो थीटा होता है ना, ये ऑप्शन सेलर के फेवर में काम करता है, तो इसलिए इसको ऑप्शन सेलर का बेस्ट फ्रेंड माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये उसके फेवर में काम करता है। तो इसको इस हिसाब से हमने बात करनी होती है। दोस्तों, जैसे ऑप्शन ग्रिक्स में डेल्टा के, ये डेल्टा ही अब आ गया, इसकी बात हमने मोटी मोटी बात करें। डेल्टा इज़ ए मेजरिंग ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ एन ऑप्शन प्राइज चेंज रिलेटिव टू द चेंज इन द अंडरलाइंग एसिड प्राइस। जो एसिड का जो भी प्राइस है वो डेल्टा के हिसाब से चेंज होगा। In the other words, if the price of the underlying asset increase by $1 of the price of the option will change by amount automatically
द डेल्टा इज़ फाउंडेड बाय। कहने का मतलब दोस्तों सिंपल भाषा में बात करें कि कितना डेल्टा जो हमने स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट किया उसका डेल्टा कितना। एग्जांपल से बात करें, मैं आपको ना पूरी मैंने इसकी स्लाइड बनाई है, वो आपको नेक्स्ट मैं पूरी स्लाइड के ऊपर समझाऊंगा। मैंने पूरे स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किए, उसका प्राइस किया, डेल्टा, वेगा, थीटा, सारा उसमें मैंने स्लाइड में समझाया, आगे आपको बताऊँगा। लेकिन जहाँ पर एक मोटी सी बात कर रहे थे, कितना डेल्टे का पॉइंट कितना, चलो वो मैं आगे स्लाइड में ही आपको बताता हूँ, ये आगे बात करते हैं। तो ऑप्शन का जो ग्रीक्स वेगा दोस्तों आप समझे, वेगा इज एन ऑप्शन ग्रीक्स दैट मेजरिंग द सेंसिटिविटी ऑफ एन ऑप्शन प्राइस रिलेटेड टू द वोलेटिलिटी ऑफ द अंडरलाइंग एसेट का जो मतलब कि वैल्यू चेंज होती है उसकी कितना वोलेटिलिटी है, वोलेटिलिटी के हिसाब से उसका डेल्टा चेंज होता है, डेल्टा के हिसाब से उसके एसेट का जो प्राइस है, मतलब कितनी वोलेटिलिटी है, वोलेटिलिटी के हिसाब से ही ये सारा चेंज होता है। तो सारे जो ग्रीक्स होते हैं ना एक दूसरे के आपस में जुड़े हैं, डिपेंडेंट है, तो एक का प्राइस चेंज आएगा तो दूसरे का ऑटोमेटिक आ जाता है, तो ये ऑटोमेटिक चेंज होता है। आगे बात करते हैं गामा का दोस्तों हमने जैसे बात की, इज ए मेजर ऑफ द डेल्टा चेंज रिलेटिव टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट। If the price of the underlying asset increase $1, the option delta will change by the gamma amount. The main application of gamma is the asset assessment of the ऑप्शन डेल्टा। तो दोस्तों कहने का मतलब वही है इसका भी, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस गामा की नहीं है। जो तीन ग्रीक्स आते हैं ना, डेल्टा, वेगा, थीटा, ये तीन जो ग्रीक्स के मतलब के ऑप्शन ग्रीक्स के जो मतलब के आते हैं पार्ट हैं, इनके ऊपर ही सारा मतलब के एनालिसिस होता है। इसकी ही मेन यही है। अगर इसकी बात करें रो, इसका भी कोई ख़ास, इसका कोई भी जितने एनालिसिस इसमें इसकी कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, तो इसको हम ऐसे रहने देते हैं। हम मेन जो तीन हैं जिसको हम करके उसका सारा एनालिसिस करके समझ के आगे ऑप्शन स्ट्राइक की बात करते हैं। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहें, आगे मैं आपको स्लाइड में बताता हूँ। दोस्तों ये थीटा की बात हमने कर ली। थीटा ये आप देख रहे, थीटा इज ए मेजरिंग ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ द ऑप्शन प्राइस रिलेटिव टू द ऑप्शन टाइम टू मैच्योरिटी। टाइम की बात दोस्तों, ये टाइम, इफ़ द ऑप्शन टाइम टू मैच्योरिटी डिक्रीज बाय 1 day द ऑप्शन प्राइस विल चेंज बाय द थीटा अमाउंट। द थीटा ऑप्शन ग्रीक्स इज आल्सो रेफर्ड टू एज टाइम डीके। हाँ दोस्तों, डेल्टा में अगर कितने दिन रह गए हैं, जो एक्सपायरी की बात करें हैं कि जो हमने स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट की है, एक्सपायरी उसकी की है, जैसे हमने इस थर्सडे, अब जो आज की एक्सपायरी होगी 22 की जो थर्सडे की थी, अब इस जून मंथ की जो 29 जो जून की लास्ट एक्सपायरी आएगी मंथली, अब उसमें कितने दिन बचे हैं, तो हम उस हिसाब से इसका टाइम डीके होगा। तो टाइम डीके के हिसाब से वो उसकी कितनी वैल्यू होगी, उसमें कितना टाइम डीके का वैल्यू हो, कितना इसका इंट्रिंसिक वैल्यू हुआ, इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, और इसका डेल्टा की टाइम डीके की वैल्यू कितनी है, जो भी हम स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते हैं वो आगे बात करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने पूरा इसको स्लाइड में बताता हूँ आपको। दोस्तों निफ्टी का आज कितना स्पॉट प्राइस है, 18,770, जिसको बोलते हैं स्पॉट प्राइस। तो इसका जो स्ट्राइक है, इसमें हम पुट की बात कर रहे हैं, पुट की। तो जी इसका स्ट्राइक हमने कौन सा स्ट्राइक, हमें अगर हमने पुट बाई करनी हो तो हमें कौन सा स्ट्राइक मतलब के सिलेक्ट करना चाहिए, कॉल बाई करनी हो तो कौन सा मतलब के स्ट्राइक प्राइस हमें सिलेक्ट करना चाहिए। इसके उलट अगर हमने कॉल सेल करनी हो तो वो कौन सा करना चाहिए, पुट सेल करनी हो तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस हमें सिलेक्ट करना चाहिए। तो इसी के ऊपर ही सारी ऑप्शन ट्रेडिंग जो चलती है। अगर हमने स्ट्राइक प्राइस अच्छा से सिलेक्ट कर लिया तो फिर हम प्रॉफिट बना सकते हैं, अगर हमने स्ट्राइक प्राइस अच्छा सेलेक्ट नहीं किया तो हम लॉस भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे आप बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिए 18,750। दोस्तों ये एट द मनी कॉल है। एट द मनी कॉल क्या होती है, जो स्पॉट के बिल्कुल पास होती है। एट द मनी कॉल, इन द मनी कॉल और ओटीएम कॉल। तो जब भी दोस्तों हमने कॉल पुट को या कॉल को बाई करना होता तो हमें हमेशा जो आईटीएम कॉल होती है ना, इन द मनी कॉल, इन द मनी कॉल क्या होती है, जैसे ये 18,700 तो 18,000 हम पुट की बात करें ऊपर की जाके, हम इसको ऊपर जाके मतलब कि 18,770 है ना, तो 18,000 इसके ऊपर हम कितना गए, ये 18,800 ये आईटीएम होगी,
ये 18,900 ये और भी ज़्यादा आइटम होगी। जितनी हम इन द मनी कॉल लेंगे उसमें प्रीमियम हमारा देखने को ज़्यादा लग रहा है, प्रीमियम ज़्यादा लग रहा है। जैसे एट द मनी कॉल कितनी होगी 18,750 ये होगा एट द मनी कॉल। तो एट द मनी कॉल में आप देखें कि इसमें ये जो डेल्टा इसका कितना 0.35 और इसका कितना 0.83 और इसका कितना 0.61, इसका कितना 0.7 और 19,000 का जो पुट है उसका कितना है 0.78। दोस्तों इसका क्या मतलब है, इसी को समझने की बात है। दोस्तों ये देखिए, इसका मतलब है कि अगर हम ये 18,750 की पुट को बाई करते हैं तो दोस्तों हम जब अब पुट हमने बाई करनी होती है तो मार्केट नीचे आएगी तो हमें प्रॉफिट होगा, ऊपर जाएगी तो हमें लॉस होगा। समझ गए बात। तो इससे क्या होगा, अगर मान लीजिए हमने ये वाली स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते हैं जो 18,000 देखने में हमें ये सस्ती लग रही है, ये 54 रुपये का इसका प्रीमियम है, ठीक है। तो लेकिन इसमें जो टाइम डिके वो 6 रुपये है, तो लगभग सभी में 6 ही है। इसमें भी 6 रुपये है, इसमें भी 6 रुपये है, इसमें भी 6 है और इसमें -5 है और इसमें -4.5 है। ये क्या, इसकी बाद में बात करते हैं। सबसे पहले बात हम करते हैं इसकी डेल्टा की। तो डेल्टा का मतलब दोस्तों ये डेल्टा 3.5, इसका मतलब कि निफ्टी जब 100 पॉइंट आपके फेवर में जाएगा, 100 पॉइंट आपके फेवर में जाएगा तो जो प्रीमियम का जो स्ट्राइक प्राइस है उसमें कितनी चेंज आएगी 35 रुपीज़ का चेंज होगा। ये जो प्रीमियम है इसमें ये 54 है, इसमें 35 रुपीज़ बढ़ेंगे जब निफ्टी 50 पॉइंट आपकी डायरेक्शन में जाएगी, चाहे ऑपोजिट जाएगी। अगर ये ऑपोजिट जाएगी तो इसका जो डेल्टा, जो कॉल वाला डेल्टा होगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे। अब ये पुट वाला, हम पुट की बात करें, इसमें हम मोटा मोटा हिसाब लगाएंगे तो इसमें 35 पॉइंट मतलब कि 10 पॉइंट से 3.5 रुपये, मतलब कि अगर 10 पॉइंट निफ्टी ऊपर नीचे जाती है तो 3.5 रुपये आपका जो स्पॉट प्राइस में जो आपका प्रीमियम है वो चेंज होगा। आपके प्रीमियम में वो उधर 10 पॉइंट चेंज होगा तो इधर 3 रुपये 50 पैसे चेंज होगा, ये प्लस माइनस होगा, ठीक है। तो इसका जो होता क्या दोस्तों, हमने ये वाली कर ली तो इसके साथ हमें हमारे अगेंस्ट ये काम कर रहा है ठीठा क्या -6, मतलब कि इसका मतलब कि जो एक दिन में जितने दिन इसके बचे हैं एक्सपायरी के, मान लीजिए अगर 1 वीक बचा, मोटा मोटा हिसाब लगाते हैं, 1 वीक बचा तो उसमें मतलब 7 दिन बचे हैं, ठीक है। तो 7 दिन का जो अभी टाइम बचा तो हम 7 दिन के तो 7 और 6 42, मतलब कि 42 का इसमें टाइम डिके चला जाएगा। 6 रुपये ये एक दिन में ऑटोमेटिकली घटता जाएगा, ये हमारा प्रीमियम घटता जाएगा। कैसे घटेगा, जैसे मैंने टाइम डिके की आपको बताया कि जब टाइम डिके होता है, जब हमने कोई इंश्योरेंस करवाई होती है तो जब इंश्योरेंस का टाइम जैसे जैसे पास आता जाता है तो 1 साल जैसे ख़त्म हो जाता है, हमने गाड़ी की इंश्योरेंस कराई है 10,000 की 15,000 की, तो वो 365 डेज़ की होती है 1 साल की। तो जैसे जैसे डेज़ घटते जाएंगे, कम होते जाएंगे, हमारे वो जो इंश्योरेंस रीन्यूअल की डेट आती जाएगी तो हमारा वो जो हमने पैसा 10,000 या 15,000 प्रीमियम दिया हुआ और इंश्योरेंस का वो हमारा एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। लास्ट जैसे जैसे दिन ख़त्म हो जाए हमें फिर रीन्यू करवाने पड़ेगी। तो ये होता है टाइम डिके। तो इसी में टाइम डिके कितना होगा 6 रुपये। तो 6 रुपये का जो टाइम डिके इसका कब तक है, जब तक इसकी एक्सपायरी है। मान लीजिए आपने आज पोजीशन बनाई तो अब इसमें 1 हफ्ता बचा है, नेक्स्ट जो इसकी हम जुलाई की बात करें जो 29 जुलाई की एक्सपायरी है, तो उस हिसाब से हम मोटा मोटा कैलकुलेट ऐसा पूरा कैलकुलेट नहीं होगा दोस्तों, कोई नहीं कर सकता इसकी पूरी कैलकुलेशन, कोई नहीं कर सकता। आपको मैं सही बात बताऊं, सिर्फ हम एक मोटा कैलकुलेशन ही करते हैं। क्यों, अगर ये इन बिटवीन मार्केट में मूवमेंट बहुत ज़्यादा एक साइड में मूवमेंट आ जाती है तो ये वेगा, वोल्टिलिटी, डेल्टा, थीटा सब चेंज हो जाएगा। हम एक मोटा मोटा हिसाब लगाते हैं, 6 रुपये का हिसाब तो 7 दिन की अब बचे हैं एक्सपायरी के, तो 7 दिन के हिसाब से 42 रुपये जो इसका टाइम डिके से हिसाब से ख़त्म हो जाएगा। तो 54 से 42 रुपये तो आपके माइनस हो जाएंगे, जो आपके अगेंस्ट में काम करेगी। अगर इसका स्पॉट प्राइस यहीं पे रहा, अगर इसका स्पॉट प्राइस निफ्टी का 18,770 रुपये भी रहा ना इसकी एक्सपायरी के दिन वाले उस दिन, तो तब भी आपका ये 40 रुपीज़ लगभग इसमें से कम हो जाएगा। 54 रुपये में आपने बाई किया
तो उसमें से लगभग 40 रुपये 42 रुपये आपके चले गए, तो आपके पास कितने बचे? 10 रुपये, 10-12 रुपये बचे, तो आपका प्रीमियम 10 रुपये रह जाएगा, बाकी आपको लॉस हो जाएगा। ये हुई दूसरी बात। और जब हमने बाइंग करनी होती है तो हमने वो स्पॉट प्राइस, हमने वो स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करना होता है जिसमें मूवमेंट ज़्यादा हो। जैसे आप ये देखें, सबसे ज़्यादा डेल्टा इसका है, इसका प्रीमियम कितना? 187 रुपये। हमें देखने में दोस्तों लगता है कि ये 54 वाला जो प्रीमियम ये सस्ता है, लेकिन ये महंगा है। महंगा इसलिए कि एक तो इसमें मूवमेंट बहुत कम है, तो जैसे जैसे दिन में टाइम बदलता बीतता जाएगा तो हमारा जो प्रीमियम ऑटोमेटिक घटता जाएगा। कई बार दोस्तों आपने देखा होगा, जब आप कोई ऑप्शन बाइंग करते हो तो उसके बाद मार्केट में कोई मूवमेंट आती नहीं, मार्केट 10-15-20 पॉइंट ऊपर, मान लीजिए कि आपका ये ठीठा है, डेल्टा है 3.5, तो आपका मान लीजिए 20 पॉइंट भी उधर चल गई ऊपर नीचे, तो आपने एक लॉट में कम कर रहे हो, ठीक है, तो आपका चेंज कितना हुआ? 7 रुपये। तो 7 तो 50 का एक लॉट 350 रुपये बना, तो 350 रुपये में आपके जो चार्जेस पड़ेंगे तो आपको लगेगा इतना प्रॉफिट, देन आप रुक जाओगे, आप प्रॉफिट बुक नहीं करोगे। तो देखते देखे वो 20 पॉइंट फिर बराबर आ जाएंगे आपके, बल्कि फिर ऊपर नीचे 20-25 पॉइंट में, ऐसे करते करते इसमें टाइम बीतता जाएगा, 1 घंटा 2 घंटे। तो अगर फिर उसी प्राइस पे भी निफ्टी आ जाएगी तो आपका जो प्रॉफिट दिख रहा था ना आपको 300, वो फ्लैट हो जाएगा। निफ्टी आपके प्राइस के 20-25 पॉइंट ऊपर भी चले जाएगी ना, तब भी आपका रेट में प्रॉफिट नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसमें टाइम डिके हो गया, 1 घंटा या 2 टाइम के टाइम मार्केट ने रेंज मोड में टाइम पास कर दिया, तो आपका जो बल्कि प्रीमियम था वो थोड़ा डिके हो गया। डिके क्या हुआ? पे वो रहा तो ऊपर ही, लेकिन वहाँ पे आपको प्रॉफिट होना था, लेकिन प्रॉफिट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसमें इतना टाइम डिके हो गया। समझे बात को? तो हमने क्या करना, अगर हमने बाइंग करनी होगी तो हमने सबसे जे वाला जो स्ट्राइक प्राइस है ना, इसको बाई करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। अगर ये कर लो तो बेटर है। जो 187 रुपये का 19,000 का पुट, उससे थोड़ा अगर आपके पास फंड देखने को, हम आपको 2 लॉट में काम करने की ज़रूरत नहीं, आप एक में ही कर लो, 1 लॉट में काम कर लो। अगर यहाँ पे क्या होगा, आपको 2500 रुपये लगेगा, लगभग 2700 रुपये लगेगा। 50 का लॉट है, 54 के हिसाब से 2700 रुपये लगेगा। तो आप यहाँ पे 2 या 3 ऐड कर लोगे लॉट, उसमें क्या होगा, 1 लॉट में ही आपको शेयर पे के हिसाब से 300 का तो वैसे लॉस हो रहा है, तो आपने 10 लॉट कर लिए तो 3000 रुपये तो आपका वैसे लॉस होए ना। अगर डे मार्केट रेंज मोड रही तो कोई मार्केट मोमेंटम ना आई तो आपका इतना लॉस होए ना। तो आप यहाँ पे 10 लॉट की बजाय जहाँ पे 2 कर लो, पहले आप 1 लॉट ही में ही एंटर करो। 1 लॉट आप 187 रुपये, जहाँ ये 150 वाला भी आप ले सकते हो, ये वाला। इसमें क्या होगा, फिर 78 पॉइंट निफ्टी ऊपर जाएगी, 100 पॉइंट निफ्टी ऊपर जाएगी, तो आपको 78 पॉइंट का बेनिफिट मिल जाएगा। तो ऑप्शन बाइंग में क्या, बहुत ही देर बैठे नहीं रहना होता। ऑप्शन बाइंग में ऐसा होता है कि जैसे मार्केट में आपको 20, 25, 30 पॉइंट की मूवमेंट मिली, आपने प्रॉफिट बुक किया और मार्केट को नमस्ते कर दी। ऑप्शन बाइंग की ये स्ट्रेटजी होती है। बहुत ज़्यादा देर तक आपको बैठे नहीं रहना। कई बार आपका 500, 700, 10 हज़ार, 2000 का प्रॉफिट हो रहा होता है, जैसे ही आप उसको होल्ड करके वेट करते रहते हैं तो मार्केट रेंज बाउंड हो जाती है। सुबह सुबह मार्केट में मूवमेंट होती है, जैसे मार्केट खुलती है 9:15 पे 20-25 मिनट तक उसमें मूवमेंट रहती है, फिर मार्केट रेंज बाउंड हो जाती है। फिर जब 11, 11:30 बजे थोड़ी सी मूवमेंट आती है, फिर मार्केट रेंज बाउंड हो जाती है। फिर 12:30, 1 बजे के बाद जैसे यूएस मार्केट के मतलब के इफ़ेक्ट आते हैं, उस हिसाब से मार्केट में, तो ऐसे अगर आपने बाइंग की होगी तो आपका ऑटोमेटिकली लॉस हो जाएगा। तो अगर आपने बाइंग करनी हो तो आपको जो ऊपर वाला जो इन द मनी कॉल होती है ना, उसको बाई करना चाहिए। इन द मनी कॉल को बाई करना चाहिए। तो इसलिए ये आपको देखने में महंगा लग रहा है, तो इससे आपका प्रॉफिट जल्दी बनेगा। जल्दी से इसमें 50, जहाँ 30, 40, मतलब 100 पॉइंट की मूवमेंट आएगी तो आपको 78 पॉइंट मिलने हैं, 78 रुपये का प्रॉफिट होना। तो मान लीजिए 50 पॉइंट की मूवमेंट आ गई तो आपका 78 का आधा करेंगे तो 35, 38 रुपये बन जाएंगे। तो 38 रुपये आप बुक कर सकते हैं। आप उसका 1/4 कर लीजिए, मतलब कि आपको 25 पॉइंट की मूवमेंट मिल गई तो आप 78 का 1/4 कर, लगभग 19-20 रुपये का आपको एक मतलब कि लॉट एक शेयर के ऊपर मिल जाएगा। तो 50 का लॉट आपने मान लीजिए 2000 एक लॉट में मिल गया, आपने 2 या 3 लॉट में जितने भी काम किया, आप जल्दी से प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर जाएंगे। ऐसा करनी होती है ऑप्शन बाइंग।
ठीक है। अब ये जो बात कर रहे हैं ठीठे की, हमने बात बता दी आपको। तो ठीठा क्या होता है, ये आपके अगेंस्ट काम करता है। जो ठीठा होता है ना वो आपके अगेंस्ट काम करता है। ये ऑप्शन सेलर के का फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड इसको माना जाता है, ये उसके फेवर में काम करता है। तो दोस्तों ये जो मेन जो है ना वेगा, ये वॉलेटिलिटी कितनी है मार्केट में। जब एक चीज़ इसमें और इंडिया विक्स की बात करते हैं वॉलेटिलिटी की, दोस्तों जब आप ऑप्शन बाइंग आपने करनी हो तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि इंडिया विक्स का क्या लेवल है। इंडिया विक्स आपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लो, उसमें देखो अगर इंडिया विक्स का लेवल नीचे हो, फिर से सुनना, जब इंडिया विक्स का लेवल नीचे होगा तो ऑप्शन के जो प्रीमियम होंगे वो कम होंगे। तो कम प्रीमियम पे आप बाय करोगे तो आपकी मार्केट मतलब कुछ मूवमेंट भी नहीं आई, लेकिन वैसे ही विक्स बढ़ गया तो आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। ठीक है, इससे भी आपको प्रॉफिट होगा। अगर इससे उल्ट, अगर विक्स पहले बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो आप वहाँ पे बाइंग करोगे तो ऑप्शन प्रीमियम का पहले ही रेट बड़ा होगा तो आप बढ़े हुए रेट को आप बाई कर लोगे। जैसे आपने मान लो एग्जांपल के लिए आपने ये 54 रुपीज़ जब आपने बाई किया तो तब विक्स, जैसे आज विक्स 12 पे है, तो मान लीजिए ये विक्स होता 16 पे, तो आपने 54 में इसको बाई कर लिया। तो थोड़ी देर के बाद विक्स गिर के नीचे आ गया, 12 पे आ गया या 14 पे आ गया, तो आपका निफ्टी का चाहे स्पॉट प्राइस मतलब कि आपने पुट बाई की है तो नीचे भी आ गया, लेकिन अगर वो विक्स ऊपर नीचे आ गया ना, विक्स भी नीचे आ गया तो आपका लॉस, प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वॉलेटिलिटी के साथ जो इंडिया विक्स है वो नीचे आ गया, तो जब विक्स नीचे गिरता है तो प्रीमियम के रेट गिर जाते हैं। तो आपने बाई किया तो आपका प्रीमियम का रेट गिरना नहीं चाहिए, बढ़ना चाहिए, तो फिर आपको प्रॉफिट होगा। जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं वो तब ऑप्शन को सेल करते हैं जब विक्स बड़ा होता है। जब विक्स बड़ा होता है तो ऑप्शन का प्रीमियम का जो रेट ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा रेट पे उसको सेल कर देते हैं। तो जैसे ही वो एक तो उनको टाइम डिके जो ठीठा उसके फेवर में काम करता, दूसरा अगर वॉल्टिलिटी थोड़ी नीचे आ गई, विक्स थोड़ा नीचे आ गया तो वो भी उनके फेवर में काम करेगा, तो उसको बेनिफिट मिल जाएगा, वो थोड़ा सा प्रॉफिट निकाल के निकल जाएंगे। समझे दोस्तों? ये स्ट्राइक प्राइस ही सही से अगर आपने सिलेक्ट कर लिया तो आपका अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा। दोस्तों जी हमने बात की पुट की, अभी मैं इसको कॉल की भी आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। अगर आपने कॉल बाई करनी हो तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस आपको सेलेक्ट करना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, अगर आपने कॉल को बाई करना हो तो सबसे पहले ये स्ट्राइक प्राइस की बात करें आज का 18,770, तो इसका ये जो हो गया, ये एट द मनी कॉल होगी 18,700, ये एट द मनी कॉल होगी, नहीं इसकी जो एट द मनी कॉल होगी ये इसके उल्ट चलेगा। तो इसका ये जितनी ये OTM कॉल होगी, ये दूर की कॉल होगी OTM, तो OTM कॉल कभी आपने बाई नहीं की। आप हमेशा जहां उल्ट जाओगे आप देखोगे कि जो 19,000 की कॉल होता है, ऐसा ही ना कि 18,770 है, तो हम स्ट्राइक प्राइस 19,000 सेलेक्ट कर लेते हैं कि 19,000 आ जाएगा तो हमें कितना प्रॉफिट हो जाएगा। तो जब आप 19,000 की कॉल को सिलेक्ट करोगे तो उसका प्रीमियम कितना ना 26 रुपये, तो ऑफिशियली आप 26 रुपये वाला प्रीमियम सेलेक्ट करोगे। ऐसा ही होता है, बहुत सारे जो नए मतलब के बिगिनर्स होते हैं ना जो ऑप्शन ट्रेडिंग में आते हैं वो देखते हैं कि जी इसका प्राइस कम है, लेकिन दोस्तों ये इसका प्राइस कम नहीं है, ये ज़्यादा है, इसमें लॉस आपको ज़्यादा हो सकता है। कैसे, वो फिर मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों अगर आपने जो 26 रुपये वाला कर लिया तो इसमें इसका डेल्टा कितना 0.22, मतलब जिस 100 पॉइंट मूवमेंट होगी तो 22 रुपये मूव होगा। तो 100 पॉइंट निफ्टी में तो आपको पता है इतनी जल्दी मूवमेंट आती नहीं, बहुत कोई अच्छा कोई इवेंट हो या ऐसा मतलब आ भी जाए 100 पॉइंट, तो 100 पॉइंट इतनी जल्दी थोड़ा आता है। 100 पॉइंट आएगा तो आपको 22 रुपये बढ़ेगा, तो 100 पॉइंट आने के लिए कितना टाइम लगता? अगर मार्केट में कोई इवेंट हो तो आ भी सकता है जल्दी, ये तो ये बात होगी। तो अगर आप ये वाला पॉइंट करो, इसमें कितना 0.39, मतलब कि 100 पॉइंट पे 39 रुपये चेंज आपका प्राइस बढ़ेगा। इस पे ये भी ठीक है, जो 18,800 की है कॉल, ये 18,770 है ना, तो 18,800 इसका प्रीमियम कितना 110 रुपये, तो ये इससे 4 गुना लगभग हो गया, लगभग इससे 4 गुना हो गया। तो आप हमेशा यही 26 रुपये सेलेक्ट करो, जो वहाँ पे आप गलती कर जाओगे। तो आपने यहाँ ये जो पहले दो नीचे है ना इसको सेलेक्ट नहीं करना, आपने इन द मनी कॉल जो होती है ना उसको ही आपने हमेशा, जब भी आपने बाइंग करनी हो तो इन द मनी कॉल बाई करनी चाहिए, अगर आपने सेलिंग करनी हो तो OTM कॉल को सेल करना चाहिए। मोटा मोटा कहने का मतलब ये है। तो मैं दोस्तों पूरी आपको एग्जांपल के साथ स्ट्राइक प्राइस के साथ समझा रहा हूँ तो आप कोई गलती ना करें। तो इससे अगर आप ये वाला करोगे तो इसमें 2200 पॉइंट चेंज होगा,
बढ़ेगा तो 22 रुपये की चेंज होगी। अगर अब आप इसको थोड़ा नेगेटिव अगर सोचते हो कि अगर 100 पॉइंट की मूवमेंट आएगी तो हमारा फिर जहाँ पे हमने कर लिया तो हमारा 72 रुपये हमारे अगेंस्ट चला गया तो 72 रुपये का। तो दोस्तों हमने ऑप्शन ट्रेडिंग कर ही इसीलिए रहे हैं कि जल्दी से हमें मूवमेंट मिले तो हमें हमारा प्रॉफिट हो जाए। तो लॉस एक जहाँ पे आपका तो चांस है फिर भी प्रॉफिट होने का, जहाँ से तो आपका चांस बहुत कम है प्रॉफिट होने के, क्योंकि मार्केट जैसे धीरे धीरे चलेगी तो वो उसमें टाइम दिख के भी आता रहेगा। 100 पॉइंट की इतनी मूवमेंट भी नहीं आएगी। यहाँ पे 100 पॉइंट के लिए 22 रुपये इसने मूव होना। तो मान लीजिए पहले मार्केट 25 पॉइंट या 50 पॉइंट ऊपर गई तो 50 पॉइंट ऊपर आपके फेवर में जाएगी तो 11 रुपये का चेंज आएगा। तो 11 रुपये का चेंज तो आप सोचो कोई बात नहीं, थोड़ा वेट कर लेते थोड़ा और प्रॉफिट होगा। जैसे आप वेट करोगे तो 50 पॉइंट में फिर वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, मार्केट थोड़ा नीचे आ जाएगी, 10 चाहे पॉइंट ही आ जाएगी। फिर आपको देखोगे यार यहाँ पे 1000 बनना था अब तो 700 रह गया, चलो वेट करता हूँ। फिर थोड़ी देर जैसे माला आएगी वो टाइम बीतता जाएगा तो आपका टाइम डिकी होता रहेगा। फिर उस टाइम जो 50 पॉइंट ऊपर जाके आपके 11 रुपये बन रहे थे अब 50 पॉइंट ऊपर जाएंगे लेकिन आपके 7 रुपये रह जाएंगे। समझे, ऐसे ऑप्शन बाइंग में लॉस होता है। तो इसको बड़ा समझना होता है। अगर आप ये वाला स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हो ऊपर वाला 18,700 का कॉल, ये इन द मनी है, जो इन द मनी कॉल है उसका देखिए रेट कितना, इसका 180 रुपये लगभग 179 रुपये। तो ये 100 पॉइंट पे 72 रुपये मूव करेगा। तो यहाँ पे आपने 100 के मान लीजिए कि आपने 50 पॉइंट मूव कर दिए, 25 ही कर गए तो 25 से आपको 18 रुपये चेंज हो जाएगा। अगर ये 25 पॉइंट मतलब कि आपके फेवर में मार्केट गई निफ्टी 25 पॉइंट जहाँ से ऊपर गया कितना 18,700 18,770 है ना, 30 ही मान लेते राउंड पर, जी 18,800 पे गया तो आपको 20 रुपये का बेनिफिट होए ना। तो एक लॉट में 50 है तो आपका 2000 हो गया, तो 2000 का आपको प्रॉफिट होए ना। तो अगर ये नीचे जाता है आपके अगेंस्ट जाता है तो आप इसमें एवरेज भी कर सकते हैं, इसमें एवरेज करने का आपको बेनिफिट रहेगा। अगर आपने इसमें एवरेज की ना तो आप और नीचे दबते जाओगे, आपका प्रीमियम ऊपर आएगा ही नहीं। ये आपको मैं सही होता क्या है, आपने 26 में लिया तो आपने जैसे 26 का बढ़ के नीचे आ गया ना 10 पे तो आप 1 या 2 लॉट और ऐड कर दोगे, लेकिन उसका फिर जब नीचे आता है इसका डेल्टा वेगा ठीठा सब चेंज हो जाना। जो चेंज होए ना उससे फिर इस बार डेल्टा वो भी बढ़ जाना, इसका जो मतलब कि ठीठा ना वो भी बढ़ जाना, उससे आपका और ज़्यादा लॉस होना। तो बहुत बार दोस्तों ऐसा होता है कि जब नीचे इतना चल जाता है हम लोग उसको एवरेज करते ही रहते हैं। हम जैसे पहले तो हमने 26 में लिया था अब 10 पे हो गया तो हम इसमें एवरेज कर लेते हैं। तो जब हम उसमें एवरेज करते हैं फिर वो रेट थोड़ी कितने ऊपर आता नहीं है, क्यों, उसमें प्रेशर सेलिंग आ रही होती है। तो वो जो इसका जो टाइम डिकी होता है वो बड़ी जल्दी से होने लगता। तो पहले हमारा एक लॉट 50 शेयर था का, अब हमारा मान लीजिए 500 हो गया। तो जैसे हमें लगता है कि ये 5 पॉइंट ऊपर जाएगा तो हमारा जल्दी प्रॉफिट होएगा, लेकिन बहुत कम केस में दोस्तों ऐसा होता है हमारा और ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो जब भी आप ऑप्शन बाइंग करनी हो तो आपको जो इन द मनी कॉल है उसको ही बाई करना चाहिए। अगर आपने सेलिंग करनी हो, अभी आपको मैं सेलिंग का बताता हूँ, अगर आपने सेल करना हो तो आपका पैसा लगेगा ज़्यादा, तो वो जो सेल करके बैठे हैं वो हमारे से ज़्यादा समझदार हैं। क्यों, उन्होंने जो 26 रुपये लेने के लिए 26 × 50 कितना होगा 1300 रुपया, उसने 1300 रुपये लेने के लिए कम से कम 70,000 अपना लगाया हुआ है। उसने 70,000 लगाया जो सेलिंग की है जिसने, उसने अगर एक लॉट को सेल किया होगा ना तो उसको 26 रुपये प्रीमियम मिला जो आपने बाइंग में दिया, तो उसका लग गया 60-70 हज़ार रुपया। तो उसने 1300 रुपये लेने के लिए कमाने के लिए उसका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, यही 26 रुपये। तो लॉस उसका कितना होगा अनलिमिटेड। ये 26 वाला 100-200 रुपये भी हो सकता है, लेकिन उसको पता ऐसा कम होगा, कभी कभी ऐसा हो सकता है। इसलिए वो ऑप्शन सेलर जो होता है ना वो ओटीएम कॉल को सेल करता है, ओटीएम कॉल को सेल कर देगा, वो ये 19,000 की कॉल को सेल कर देगा। इसका मतलब क्या हो गया, जब जो कोई हम सेल करते हैं तो ये 18,770 रुपये मार्केट है, करंट प्राइस है इसका जो स्पॉट प्राइस है। तो अगर हमने सेल करनी होगा, मैं सेलिंग की अब बात करता हूँ, तो मैं अगर मान लो हम सेलिंग कर रहे हैं तो मैं कहूँगा कि मार्केट जो 19,000 से ऊपर नहीं जाएगी। ये मैंने ऑप्शन को सेल कर दिया कब, ये चाहे इस मंथ की एक्सपायरी की बात कर लो, चाहे नेक्स्ट वीक की कर लो, चाहे किसी भी मंथ की कर लो, किसी भी वीक की कर लो, जो भी हमने सेलेक्ट किया ये हम बात उसकी कर रहे हैं। तो जहाँ पे हमने कर रहे थे 29 जून की जो नेक्स्ट वीक की है, तो इसका मतलब हमने कह दिया कि मार्केट 19,000 से ऊपर नहीं जाएगी। अगर चली गई
तो कहाँ तक उसका ब्रेक इवन पॉइंट होगा ऑप्शन सेलर का, उसको कितना फ़ायदा है, उसको कितना बेनिफिट है। मान लीजिए कि मार्केट जहाँ पे 18,800 इसको मान लेते हैं 770 है, तो उसने बोला भी यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, कहाँ तक नहीं जाएगी, 19,000 तक तो जाएगी नहीं। तो मान लीजिए कि मार्केट 19,000 चली जाती है, तो फिर भी दोस्तों 19,000 तक आ गई, उसको फिर भी कोई लॉस नहीं होना, उसको ये 26 रुपये का फिर भी प्रॉफिट हो जाना, उसको 26 का प्रॉफिट हो जाना, ठीक है। क्योंकि ये टाइम जो इस बीच में बीतना, तो टाइम डेके के हिसाब से ये कम होता जाएगा, तो उसको ये सारा का सारा प्रीमियम जीरो हो जाएगा, उसको पैसा ये सारा 26 रुपये मिल जाएंगे। तो अगर मार्केट 19,000 से ऊपर चली जाती है तो 19,000 ये 26 रुपये उसको मिले हैं, तो 26 पॉइंट ऊपर चली जाती है, 19,000 26 रुपये ऊपर चली जाती है, तो उसको कोई लॉस नहीं होगा, उसको कोई भी लॉस नहीं होगा। 19,026 तक उसका जो हो गया ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। 19,026 तक यहाँ से मार्केट ऊपर चली जाएगी, तो जो ऑप्शन सेलर होगा उसको कोई भी लॉस नहीं होगा, वो बराबर ही रहेगा, नो लॉस नो प्रॉफिट रहेगा। अगर 19,000 के पास रहती है तो जो 26,000 उसका पूरा हो गया, लेकिन उसको पॉइंट कितने मिल गए, अब 18,700 बल्कि 230 पॉइंट उसके फेवर में है। तो एक तो ये हो गया कि अगर यहीं से मार्केट नीचे आ गई तो इसका जो 26 का प्रीमियम कम हो के 1-2 दिन में ही 5 पैसे रह गया या 1 रुपया रह गया, तो वो प्रॉफिट बुक करके चला जाएगा। अगर उसको वेट करना पड़ गया तो एंड तक वो 29 जून तक वेट करेगा, तो उस दिन अगर तक मार्केट 19,000 तक भी आ गई तो उसको ये पूरा का पूरा प्रॉफिट हो जाएगा। अब आप बात समझ गए। इसी को हम दूसरी तरह से समझते हैं। अगर हमने पुट को सेल करना हो, तो यहाँ पे अगर आपने पुट को सेल करना हो तो फिर पुट का क्या मतलब होता है कि आपने बोला कि मार्केट जहाँ से अब नीचे नहीं आएगी ऊपर जाएगी, तो पुट जब हम बाई करते हैं तो मार्केट नीचे आने से प्रॉफिट होता है, तो पुट हम जब सेल करते हैं तो मार्केट ऊपर जाने से हमें प्रॉफिट होगा। तो इसमें जो मतलब कि अगर पुट सेल करनी हो तो सबसे जो सेफ़ है वो उसके लिए यही है, कौन सी, ये वाली 18,750, जो लगभग इसका स्पॉट प्राइस के आसपास ही है। ये भी OTM कॉल नहीं है, एट द मनी कॉल ही लगभग। तो इसको भी आप सेव, उसके लिए ये जो ये नीचे जो इसको हमने नीचे वाला स्ट्राइक प्राइस लिया नहीं, जैसे ये 18,750 है, 18,700 वाला भी सेफ़ है उसके लिए, उससे थोड़ा 50 पॉइंट और नीचे चले जाओ वो भी सेफ़ है, लेकिन ये भी सेफ़ है। ये जो 54 रुपये है ना, ये 18,000 ये वाला, अगर ये वो पुट सेल करेगा तो उसका क्या मतलब हो गया, उसने पुट सेल की आज 18,770 पे है, उसने 18,750 पे पुट सेल कर दी। उसने बोला कि अब मार्केट जहाँ से नीचे नहीं आएगी, तो मान लीजिए कि मार्केट नीचे जो जिस दिन एक्सपायरी होगी मार्केट यहीं पे रहती है, कहाँ तक, 18,750 पे आ जाती है, उसको ये 54 रुपीज़ पूरा का पूरा प्रीमियम उसको बेनिफिट हो जाएगा। तो नीचे जब नीचे आ जाएगी तो वो कहाँ तक सेफ़ रहेगा, 18,750 की उसने पुट बेची है तो 54 रुपये उसको मिले हैं, तो ये पूरा राउंड फिगर ही कर देते हैं नहीं, तो 18,700 तक भी वो आ गई ना मार्केट नीचे, तो उसको कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होगा, ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इससे नीचे जितने पॉइंट जाएगा उतने, मान लीजिए जहाँ से नीचे 700 पे बराबर है, 700 तक उसका कोई लॉस नहीं होगा। 700 से नीचे अगर वो उसने 50 पॉइंट नीचे चला गया तो 50 × 50 2500 से उसका एक लॉट का लॉस होगा। तो ऐसा बहुत कम होता है ऑप्शन सेलिंग में। एक तो हमारे जो ऑप्शन सेलर होता है उसके फेवर में मार्केट ऊपर जाएगी, अगर उसने पुट सेल की है उसको प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट ऐसे रेंज बॉन्ड में रही तो भी उसको प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट इस रेंज में रही, इस रेंज में कौन सी में, जहाँ पे आज है, तो जहाँ पे 18,700 तक भी आ गई, नीचे तक वो अगर वो मार्केट चली जाती है 18,700, तो वहाँ तक उसको एक लॉट का लॉस होगा। अगर मार्केट वहाँ तक नहीं गई तो उसको यहाँ तक 18,750 तक उसको प्रॉफिट रहेगा। 18,750 से नीचे जाएगी 50.700 तक उसका कोई लॉस कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो दोस्तों मैंने आपको पूरा कोशिश की है, इन्फॉर्मेशन दी है कैलकुलेशन के साथ। अगर आपने सेलिंग करनी हो ऑप्शन में तो कैसे करनी चाहिए, कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना चाहिए, बाइंग करनी हो तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।